Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Very good morning to all of you. तो लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, टेंजेंट रूल और लास्ट में अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े। तो हाफ एंगल फॉर्मूले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और रिजल्ट अपन वो हाफ एंगल फॉर्मूला से बनाएंगे आज। तो जो लास्ट में आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हीं हाफ एंगल फॉर्मूला को लेके उन पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी राइट हियर ऑल दी हाफ एंगल फॉर्मूले वंस अगेन, ताकि रिवाइज हो जाए और आज जो अपन को रिजल्ट बनाने हैं उनमें इनका यूटिलाइजेशन है। तो पहला फॉर्मूला जो साइन ए बाई टू के लिए आपने लिखा था, साइन ए बाई टू के लिए फॉर्मूला हाफ एंगल, इट इज स्क्वायर रूट ओवर s minus b s minus c divided by bc। ये साइन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला है। ऐसे ही बाई दी सिमेट्री साइन b बाई टू के लिए फॉर्मूला, तो अब b कहीं नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला s माइनस सी s माइनस a अपॉन ए सी। एंड साइन c बाई टू के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में लिखा था। अब c कहीं नहीं आएगा, इट इज s माइनस a s माइनस b अपॉन ए बी। तो ये तो साइन के लिए तीन हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। ऐसे कॉस, कोसाइन रूल अपन यदि लिखेंगे कॉस के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले, तो कॉस ए बाई टू के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है cos a by 2, it is equals to square root over s minus a upon bc। Formula for cos b by 2, it is square root over s minus b upon ac। And formula for cos c by 2, it is s minus c upon ab। तो ये साइन और कॉस के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दी वी राइट द फॉर्मूला ऑफ tan, हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर tan। तो साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट tan ए बाई टू। और आपने लास्ट क्लास में tan ए बाई टू के लिए फॉर्मूला लिखा है, इट इज स्क्वायर रूट ओवर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस e। तो साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू, वी गेट tan ए बाई टू। और ऑल्सो ये फॉर्मूला को अपन ने एक तरीके से और लिखा था कि दिस कैन बी रिटन डेल्टा अपॉन s माइनस e, या फिर दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन s माइनस b s माइनस c अपॉन डेल्टा। कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से, तीनों आपस में बराबर हैं। वेयर डेल्टा क्या होता है, सो वेयर
डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल और विच इज एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो डेल्टा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को डिनोट कर रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला जो आपने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ये वो है। सो डेल्टा एरिया को डिनोट कर रहा है। तो tan a by 2 आप इस तरीके से डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए या एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा लिख सकते हो। एंड नाउ बाय द सिमेट्री रिमेनिंग टू tan b by 2 के लिए यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला फॉर tan b by 2 it is square root over s minus c s minus a upon s minus b can also be written delta upon s minus b can also be written s minus c s minus a by delta. And last tan c by 2 के लिए फॉर्मूला हो जाएंगे s minus a s minus b upon s minus c, या it can be written delta upon s minus c, या फिर it is also equals to s minus a s minus b upon। तो ये फॉर्मूले हैं हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन कॉस एंड टैन। टैन के रिजल्ट्स को हमने एरिया के टर्म्स में भी लिखा है। जहां जहां इन फॉर्मूला में डेल्टा आया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करता है। सो आज अपन इन्हीं फॉर्मूला पर कुछ और रिजल्ट्स बना रहे हैं आगे, और फिर इनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चंस में करेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन सम क्वेश्चंस। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज and moving on to the next important results। कुछ और important results पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये फॉर्मूले आपने पहले भी लिखे, लेकिन आज के लिए आप इनको याद रखना, क्योंकि जो रिजल्ट बनाएंगे उनमें हम ये कहीं ना कहीं यूज करेंगे। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। और ये कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं। एज अ क्वेश्चन भी आप इनको लिख सकते हो, एज अ रिजल्ट भी आप इनको यूज करेंगे। एक मिनट रुको सर। हो गया? एक और मिनट। क्या बोल रहा है? बस सर। तो देखिए, फर्स्ट रिजल्ट है आज हम बता रहे हैं। साइन ए के लिए फॉर्मूला 2 डेल्टा अपॉन बीसी, मतलब जो साइन ए है उसको अपन हेडिंग डाल लें सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला फॉर्मूला अपन यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहे हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन बीसी होता है। Here we verify this, कि sin A equals to 2 delta by BC, where delta understood है, कहीं भी अब delta आएगा तो वो area of triangle ABC को denote करता है। So here we verify कि sin A is equals to 2 delta upon BC। So देखिए how to verify this।
तो आप ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ जो भी एंगल आता है उसका आधा आधा आपने यहाँ पर लिखना है। सो देयरफॉर जब अपन यहाँ पर साइन ए लिखेंगे तो साइन ए कैन बी रिटन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। और अब अपने पास साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। सो दिस 2 रिमेन्स एज सच। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो आज आपने लिखा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और cos a बाई 2 के लिए फॉर्मूला हाफ एंगल एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। सो नाउ दिस कैन बी रिटन 2 टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर रूट ओवर, ये दोनों रूट प्रोडक्ट में हो जाएंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में बी सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ बी सर उसको बीसी स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बी सी आ जाएगा। तो नाउ दिस कैन बी रिटन 2 अपॉन बी सी, और रूट के अंदर बचेगा आपका एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और नाउ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस कैन बी रिटन डेल्टा, सो दिस इज 2 डेल्टा अपॉन बी सी। देयरफॉर ये अपना वेरीफाई हो गया कि साइन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो मेरे को यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल और बी सी दे दें तो मैं साइन ए निकाल सकता हूं। तो ये अपना पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। बड़ा इजी था कैलकुलेशन। साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिखें और साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला डालें। सो वी गेट दिस रिजल्ट। नाउ सिमिलरली इन द सिमिलर वे अपन साइन बी और साइन सी के लिए रिजल्ट लिख सकते हैं। सो व्हेन वी राइट सिमिलरली sin b can be written 2 delta upon AC and sin c is equals to 2 delta upon EB। ठीक है, यदि sin a लिख रहे हैं तो नीचे e नहीं आएगा, b लिखा है तो नीचे b नहीं आया, c लिखा तो नीचे c नहीं आया। वेयर लास्ट में मेंशन कर देंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू area of triangle ABC is equals to square root over S minus A S minus B S minus C। तो इन सारे फॉर्मूला में जो डेल्टा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है। तो दीज आर दी फॉर्मूला फॉर साइन ए साइन बी एंड साइन सी विच आर 2 डेल्टा बाई बी सी 2 डेल्टा बाई ए सी एंड 2 डेल्टा बाई ए बी रेस्पेक्टिवली। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगले रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पहला रिजल्ट हुआ अपना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला रिजल्ट। पहले के 3 पार्ट है। सो आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ठीक, अभी आ जाएगी बराबर। नेटवर्क इशू के कारण होता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। दूसरे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। तो पेज नंबर 3। सर सिमिलरली मत मिटाना। अब देखिए इसमें सेकंड रिजल्ट जो है वो है
tan a by 2 into tan b by 2 दोनों tan का जो प्रोडक्ट होता है ये s माइनस सी अपॉन एस होता है, वेयर s आपका वही सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। तो ये सेकंड रिजल्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और ऐसे ही बाय द सिमेट्री अपन बाकी दो लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट वी वेरीफाई दिस कि tan a by 2 into tan b by 2 is s minus c upon s। तो सीधे सीधे सिंपल से फॉर्मूले आप डाल दीजिए जो आपने अभी डिस्कस किए टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। वेरीफाई करने के लिए वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए tan a by 2 into tan b by 2, और अब tan a by 2 और tan b by 2 के हाफ एंगल फॉर्मूले जो आपने अभी पढ़े, tan a by 2 को अपन लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, और tan b by 2 होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। सो नाउ दिस कैन बी रिटन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा एस स्क्वायर एस माइनस ए और एस माइनस बी। सो नाउ ऑलमोस्ट रिजल्ट अपने पास है, बस एक स्टेप अब इसमें करनी है आपने, और वो ये है कि यहाँ पर एस माइनस सी मिसिंग है, तो मैं इसमें एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और जैसे ही आप ये करते हो तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या होता है। सो न्यूमरेटर डेल्टा स्क्वायर इंटू एस माइनस सी एस सच है, और डिनोमिनेटर में एक s को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर दो बार s लिखा है, s स्क्वायर का मतलब s इंटू एस है, तो एक s ले लें यहाँ से, s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, इन चारों के प्रोडक्ट को अपन डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं बाई दिस रिजल्ट, क्योंकि डेल्टा बराबर आपका ये होता है। तो जब अपन स्क्वायर लेंगे डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तो एक s को छोड़ दिया, अब s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी की जगह अपन ने लिख दिया डेल्टा स्क्वायर, एंड नाउ ये डेल्टा स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाते हैं, एंड देयरफॉर वी गेट आवर रिजल्ट व्हिच इज s माइनस सी अपॉन s। तो ये आपको वेरीफाई करना था, tan a by 2 into tan b by 2 s minus c upon s हो गया। So therefore we get our result कि अपन tan a by 2 into tan b by 2 लेके चले थे, और ये आपको मिला s minus c upon s। और बाई दी सिमेट्री आप बाकी दो रिजल्ट भी ऐसे प्रोडक्ट के लिख सकते हो। देखिए एक तो ये है कि जब आपके पास आपने tan बना लिया, तो मैं यदि बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लूं, tan का रेसिप्रोकल cot हो जाएगा, तो यहाँ पर ये cot यदि हम लिखेंगे तो s ऊपर आ जाएगा, s माइनस सी नीचे, मतलब आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दिस रिजल्ट दोनों तरफ उल्टा कर दिया अपन ने। सो अगला जो रिजल्ट है दूसरा वो आपका बन जाएगा कि सिमिलरली cot a by 2 इंटू cot b by 2, इसको आप लिख सकते हैं s अपॉन s माइनस सी। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, tan का रेसिप्रोकल लेके वी गेट cot, एंड नाउ सिमेट्री से यदि a और b आया तो यहाँ पे c आता है, अब यदि आप b और c लेंगे तो यहाँ पर a आएगा, मतलब तीसरा रिजल्ट क्या बना देंगे अपन कि tan a by 2 इंटू tan c by 2, तो ये आएगा s माइनस बी अपॉन s। ए बी था तो c आया, ए सी लेंगे तो बी आएगा,
इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो cot a by 2 into cot c by 2, it gives you s upon s minus b. नेक्स्ट है tan c by 2 into b by 2, मतलब tan b by 2 into tan c by 2. b और c लेंगे, so this gives you s upon s minus c, sorry s minus a. b c आया तो फिर वहां पर a आएगा. टेक दी रेसिप्रोकल, so सिक्स रिजल्ट आपका cot b by 2 into cot c by 2 is equals to s minus a upon. तो एक वेरीफाई करना है, ये पूरा वेरिफिकेशन है, केवल फॉर्मूले डाले हैं दोनों के और डायरेक्टली वी गेट रिजल्ट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट अपन ये अब सारे लिख सकते हैं बाय द सिमेट्री. सो सर हाँ बोलो. सर वो फिफ्थ वाले में एस माइनस से अपॉन एस आएगा ना? फिफ्थ वाले में एस माइनस से अपॉन एस. ठीक है, दो बार वो लिख लें. ये उल्टे लिखा है. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है. अभी सर ऐसे तो फिर पिछले वाले जो साइन के किए थे वो भी कोसाइन में कन्वर्ट होंगे ना? हाँ, उनको भी कर सकते हैं. कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें. तो ये दूसरा आपका बी रिजल्ट है और बिल्कुल सारे एक जैसे हैं, एक वेरीफाई किया सब निकाल लोगे आप उससे. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट. अभी आपने tan a by 2 और tan b by 2 का प्रोडक्ट किया है ना. अभी अपन tan a by 2 और tan b by 2 का सम करेंगे. तो नेक्स्ट रिजल्ट है थर्ड. यहां पर c हो जाएगा और अब मैं प्रोडक्ट की जगह पर सम ले रहा हूं. मतलब tan a by 2 में यदि अपन tan b by 2 को ऐड करें तो क्या रिजल्ट बनेगा. तो tan a by 2 प्लस tan b by 2, ये रिजल्ट आपका देता है c अपॉन s cot c by 2. ये आता है c अपॉन s इंटू cot c by 2. So now we verify this result. ये आपने रिजल्ट याद रखना, एक याद कर लिया तो बाकी आप याद रख सकते हो. तो tan a by 2 प्लस tan b by 2 c by s cot c by 2 होता है. टू वेरीफाई दिस, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिया tan a by 2 प्लस tan b by 2, दोनों का फॉर्मूला डाला अगले स्टेप में. तो tan a by 2 डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए और tan b by 2 डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी. ना इसको अपन ने फर्दर सिंप्लीफाई करना है. सो देखिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक तरीका ये है कि आपको जितना भी कॉमन मिल सके सबसे पहले कॉमन निकाल लिया तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा. तो डेल्टा बाई एस आप देख रहे हो दोनों टर्म में कॉमन है तो वो ले लिया मैंने. डेल्टा बाई एस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डेल्टा अपॉन एस कॉमन लिया. अंदर बचा 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस बी. ना इधर अपन एलसीएम लेंगे अभी. सो बाहर डेल्टा बाई एस सच है, हियर वी टेक दी एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एस माइनस बी और यहां पर एस माइनस ए. सो नाउ दिस गिव्स यू डेल्टा अपॉन एस, न्यूमरेटर में s प्लस एस 2s हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और नीचे s माइनस ए एस माइनस बी एस सच है.
अब आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो मैं यदि ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी सबट्रैक्ट करूंगा तो 2s माइनस ए माइनस बी का वैल्यू सी बचेगा ओनली। तो इन नेक्स्ट स्टेप में बाहर डेल्टा अपॉन एस रिमेन्स एज सच। इन न्यूमरेटर दिस कैन बी रिटन सी अपॉन नीचे है आपका एस माइनस ए एस माइनस बी। और अब देखिए यार आपको जो रिजल्ट है वो अब मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया है अभी नेक्स्ट स्टेप में, ये जो अंदर आपको दिख रहा है टर्म, ये टर्म में s है, s माइनस ए है, s माइनस बी है, और एक टर्म आपका मिसिंग है विच इज s माइनस सी। तो हमने यहाँ पर मतलब ये वाला टर्म तो ऐसे वहां पे कॉपी कर दिया, बस न्यूमरेटर में c लिख दिया है, बाकी सब एज सच है। और अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर s माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। यहां तक तो बड़ा सिंपल था, बस एक स्टेप वो बढ़ाइए कि s माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि अब ये जो डिनोमिनेटर में आपका s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का प्रोडक्ट बन गया, ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। सो नाउ न्यूमरेटर आपका है डेल्टा इंटू सी इंटू एस माइनस सी, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में इन चारों का प्रोडक्ट डेल्टा स्क्वायर बनाएगा। तो एक डेल्टा आपका कैंसिल हो जाता है, जो बचा वो बचा सी अपॉन सी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। और आप ये जानते हो कि सी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा ये होता है आपका, अच्छा कॉट चाहिए, सी बाई एस बनाएंगे। तो ये स्टेप बचा। इसमें अगले स्टेप में सी अपॉन एस माइनस सी डेल्टा, इसको एस से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके पीछे रीजन ये है कि अब ये आपका c बाई एस बनेगा, और जो बचा वो बचा एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। और अब ये आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा की जगह s होना चाहिए, तो s मिसिंग था, तो हमने s से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो जो एस माइनस सी अपॉन डेल्टा है, इसको अपन कॉट सी बाई 2 लिख सकते हैं, एंड हेंस वी गेट द रिजल्ट, इट इज c बाई एस कॉट सी बाई। तो इजीली वेरीफाई हो जाता है। एक बार और देखेंगे, दोनों का सम लेके चले, दोनों का फॉर्मूला डाला, डेल्टा बाई एस कॉमन लिया है, एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, न्यूमरेटर में इसकी जगह पर सी बन जाएगा। तो हम यहाँ पहुंच गए, फिर एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि इन चारों का प्रोडक्ट डेल्टा स्क्वायर बन जाए, एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, वी गेट दिस, बट वी हैव टू वेरीफाई सी अपॉन एस चाहिए, तो मैंने एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये सी बाई एस बाहर निकाल लिया, और जैसे ही सी बाई एस निकाल लोगे बाहर तो जो बचेगा वो कॉट सी बाई 2 हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी राइट अदर टू। सो सिमिलरिटी से सेकंड रिजल्ट आपका जब ए और बी की जगह बी और सी लेंगे, मतलब tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 आप लिखोगे, तो ये रिजल्ट आपका बनाएगा b और c आया, तो यहाँ पर अब a आएगा। So it is a by s cot a by, जो मिसिंग होता है वही आता है। a और b लिया था तो c आया, b और c लेंगे तो a आएगा, एंड थर्ड रिजल्ट है आपका tan c by 2 plus tan a by 2, it is equals to b upon s cot b by 2। तो एक आपने याद रखना है, उससे हेल्प से बाकी दो आप लिख सकते हैं। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है कहीं कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हाँ बोलो। सर वो जो स्टेप बढ़ा है उसमें सी का से है, कहाँ पर? सर वो सी से है सर। ये हाँ सर। ये 2s पेरीमीटर होता है। 2s का वैल्यू कितना होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? 2s होता है a प्लस बी प्लस सी। तो जब 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो a और b कट जाएगा, c बचेगा। ठीक है, समझ गया अभी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अब आपने जो tan a/2 और tan b/2 को ऐड किया, यदि आप इसकी जगह पर cot a/2 और cot b/2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है। cot a/2 और cot b/2, तो इतना सा चेंज है। नेक्स्ट चल रहे हैं अपन आगे। ये अपना डी हो गया रिजल्ट, और इस डी में फर्स्ट लिख रहे हैं tan tan की जगह यदि मैं cot लूं तो कितना चेंज आएगा। मतलब cot a/2 में cot b/2 ऐड करेंगे तो वो आपका रिजल्ट बनता था c/s। यहाँ पे बस ये बनता है c/s माइनस सी। s नहीं आता, s माइनस सी आता है, cot c/2। बाकी रिजल्ट बिल्कुल सेम है, c/s cot c/2। ठीक है, तो यदि cot a/2 में cot b/2 ऐड करेंगे तो दिस इज c अपॉन s माइनस सी cot c/2। और अब देखिए इसको वेरीफाई अपन कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cot cot ऐड करना है, सारी कुछ चेंज हो जाएगा। तो cot के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, s माइनस सी अपॉन डेल्टा होता है, सॉरी s माइनस सी अपॉन डेल्टा होता है। प्लस s माइनस बी अपॉन, ये दोनों कॉट के फॉर्मूले अपन ने डाले, cot a/2 और cot b/2 का ना, इसको अपन सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो इसमें अब कॉमन आएगा s बाई डेल्टा, अंदर आपका बचेगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी। सो दिस इज s बाई डेल्टा 2s माइनस ए माइनस बी, और जो आपने अभी प्रीवियस रिजल्ट में यूज किया 2s माइनस ए माइनस बी को आप c लिख सकते हैं। तो दिस इज s इंटू सी अपॉन डेल्टा, बट अपन को s के अपॉन में s माइनस सी चाहिए। तो अगले स्टेप में हमने s माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो रिजल्ट देख देख के बस मल्टीप्लाई किसको करेंगे, डिवाइड किसको करेंगे, जो रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है उतना मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। अब हमको c के अपॉन में s माइनस सी चाहिए था, c के अपॉन में s माइनस सी, तो मैंने अगले रिजल्ट में ये जो रिजल्ट है आपका, इसको s माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और अब जो चाहिए वो बना लो। तो c के अपॉन में s माइनस सी चाहिए, तो c और s माइनस सी एक साथ रख लिया, तो ये c आ गया, ये s माइनस सी आ गया। जो बच गया, अब न्यूमरेटर में आपके पास बचा s और s माइनस सी, और डिनोमिनेटर में बचा है डेल्टा। और आप जानते हो s माइनस सी अपॉन डेल्टा जो है वो cot c/2 होता है। सो देयरफॉर
This implies here we get c upon s minus c cot c by 2. So hence we get our result. So therefore जब आप cot में cot को ऐड करेंगे मतलब cot a by 2 plus cot b by 2 ऐड करेंगे so this gives you c upon s minus c into cot c by 2. ये रिजल्ट हो गया और इसको देख के by the similarity we can write other two results. We can write other two results. अब आप A और B की जगह B और C लिखेंगे तो सिमिलरली cot B by 2 plus cot C by 2 यदि आप लोगे तो A और B लिया था तो C आया B और C लेंगे तो A आएगा तो A अपॉन S माइनस E cot A by 2 and third result की cot C by 2 plus cot A by 2 लेंगे तो B मिसिंग है तो B अपॉन S माइनस B cot B by 2. तो एक लर्न करके बाकी रिजल्ट्स आप बना सकते हैं. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो ये हो गया tan a. तो सारे रिजल्ट आप देखें कि केवल फॉर्मूला डालने हैं और आ जाते हैं. तो रिजल्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 2-3 लाइन में उनको वेरीफाई भी कर सकते हो. याद नहीं आते तो आप एग्जाम हॉल में इनको बना भी सकते हैं. एक और लास्ट रिजल्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसको वेरीफाई करेंगे अपन और फिर अपन कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे. So moving on to the 6. ये बार बार लिखने का रीजन ये है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और रिजल्ट भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे. और अब हम यहाँ पर tan a by 2 में tan b by 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. So here we subtract tan a by 2 minus tan b by 2. और आप बताइए मेरे को tan a by 2 minus tan b by 2 आपका कितना आ रहा है. मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, आप ट्राई करें उसको. tan a by 2 minus tan b by 2. तो tan a by 2 minus tan b by 2 का जो रिजल्ट है वो a minus b अपॉन डेल्टा इंटू s माइनस c आता है. ये रिजल्ट है, अपन इसको वेरीफाई करेंगे. इट इज a माइनस b अपॉन डेल्टा इंटू s माइनस c. tan a by 2 minus tan b by 2. देखिए वेरिफिकेशन फॉर्मूले डालने का और कुछ नहीं. टेक द लेफ्ट हैंड साइड tan a by 2 minus tan b by 2 अपन लेके चले. वी पुट दी फॉर्मूला. tan a by 2 अपन जानते हैं डेल्टा अपॉन s माइनस e और ये डेल्टा अपॉन s माइनस b होता है. नाउ डेल्टा बाई s आपका कॉमन आ जाएगा. 1 अपॉन s माइनस e 1 अपॉन s माइनस b. So this gives you, when we take the LCM, s माइनस a s माइनस b LCM आएगा और ऊपर आपका जो रिजल्ट है वो a माइनस b बन जाएगा.
एलसीएम लेंगे, इधर और इधर एस एस कैंसिल हो जाता है, ए माइनस बी दे देता है। तो इतना तो रिजल्ट आ गया। और अब इसको आपने बस क्या मिसिंग है, एस माइनस सी, तो एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अगले स्टेप में जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपको देखो क्या क्या मिल गया। न्यूमरेटर पहले लिख देते हैं। तो जो पूरा न्यूमरेटर है वो आपका है डेल्टा ए माइनस बी है और एस माइनस सी है, और डिनोमिनेटर में ये जो चार है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इनका प्रोडक्ट डेल्टा स्क्वायर बन जाता है। और एक डेल्टा आप कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वो रिजल्ट a minus b upon delta s minus c. So therefore here we verify this result. So ये आ गया अपना रिजल्ट। अपन लेके चले थे tan a by 2 minus tan b by 2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे so this gives you a minus b upon delta into s minus c, and similarly बाकी दो रिजल्ट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि tan b by 2 माइनस tan c by 2 लेंगे तो ये आएगा b माइनस सी अपॉन डेल्टा और s माइनस e, और लास्ट में tan c by 2 माइनस tan e by 2 लेंगे तो दिस गिव्स यू c माइनस e अपॉन डेल्टा s माइनस b। नोट कर लीजिए, ये हो गए अपने रिजल्ट्स। तो सारे जो रिजल्ट हैं वो अपन ने tan के बनाए। सबसे पहला जो रिजल्ट आज आपने बनाया वो साइन 2a के लिए बनाया, 2 डेल्टा अपॉन बी सी। फिर उसके बाद अपन ने tan a by 2 इंटू tan b by 2, और उसके बाद cot a by 2 इंटू cot b by 2, फिर tan a by 2 प्लस tan a by 2 और tan a by 2 माइनस tan a by 2। ये रिजल्ट हमने पढ़े और सारे फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट हैं। फॉर्मूले डालो, इजीली रिजल्ट बन जाते हैं। अब आप देखें किस हद तक आपने ये रिजल्ट्स को याद रखा है या समझा है। एक क्वेश्चन अपन उस पर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसका आंसर करिए, नहीं तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब इनका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दीस रिजल्ट इन सम क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी इफ in triangle ABC if 3a equals to b plus c, then value of cot b by 2 into cot c by 2, then the value of cot b by 2 into cot c by 2। cot b by 2 into cot c by 2 का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। Which option is correct? करिए। अब जो फॉर्मूले आपने पढ़े उनका यूटिलाइजेशन है। 3a इक्वल्स टू b प्लस सी गिवन है
और you have to find the value of cot b by 2 into cot c by 2. पूरा ईमानदारी से करिए, आ जाएगा जरूर रिजल्ट आपका। कैलकुलेशन सही रखना, and you get the result. अभिषेक यादव, आपका आंसर गलत है, नमन करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है, अभिषेक यादव अगेन रॉन्ग। तेजस पराते करेक्ट, वेरी गुड। अमन चेक करें, रॉन्ग आंसर। रोशन पटेल करेक्ट है। अंकिता करेक्ट है। अंशु चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करें, संकेत उमरेडकर करेक्ट है। तनीषा करेक्ट नहीं, तनिष्का करेक्ट है। मृदुल चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट, यस जनबंधु करेक्ट। आर्यन गणवीर करेक्ट। मयंक करेक्ट है। प्रज्वल चेक करें, रॉन्ग आंसर। चलिए देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन डी, 2 आती है वैल्यू। और सॉल्यूशन इतना ही है कि जब आप cot b by 2 को cot c by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज ही आपने रिजल्ट दिखा है, ये रिजल्ट s अपॉन s माइनस ही आता है। और अब मैंने क्या किया, इसको 2s मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2s आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये आपको बताया था ये होता है b प्लस सी माइनस ए। अब आपको b प्लस सी का वैल्यू 3a दिया है, तो ये 3a प्लस ए 4a हो जाएगा, ये 3a माइनस ए 2a हो जाएगा। So this gives you 2. So correct answer is 2. 2 is the correct answer of this question. स्क्रीनशॉट ले लें।
2 से क्यों क्या सर? क्योंकि 2s पेरीमीटर बनाना, अदरवाइज a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी दिखने लगता है। तो मैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि पेरीमीटर बन जाए। उसमें जब a प्लस बी प्लस सी आएगा तो मैं b प्लस सी की जगह 3a लिख दूंगा। ये कैलकुलेशन इजी। अगला लिखिए क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी if tan a by 2 5 by 6 और tan b by 2 का वैल्यू आपको दिया है, सॉरी tan c by 2 आपको दिया है 2 by 5। Then show that small a, b, c, they are in AP। जिसका हो जाए वो डन लिखना। tan a by 2 5 by 6 गिवन है और tan c by 2 2 by 5 गिवन है, and you have to show that the small a, b and c मतलब sides of triangle are in AP। तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, अदरवाइज मैं डिस्कस करूंगा। जिसका आ जाए वो डन लिखिएगा। One minute more। चलिए अब देख लीजिए, टाइम समाप्त। तो आपको ये दोनों दिए थे, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को उठा के प्रोडक्ट कर दिया। tan a by 2 इंटू tan c by 2, इसका वैल्यू आपको दिया है 5 by 6 और ये 2 by 5। और आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि tan e by 2 इंटू tan c by 2, कितना रिजल्ट निकाला था tan e by 2? ये डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ही होता है, ये डेल्टा अपॉन एस एस, मतलब याद नहीं आएगा तो अभी आप क्या करोगे, इसका रिजल्ट आपने डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ही, ये डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी,
और उसके बाद डेल्टा स्क्वायर बनता है जिसको आप s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और s लिख सकते हो। नीचे एस स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस सी बना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, एक s कट जाएगा, तो ये आपके पास s माइनस बी अपॉन s बनेगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आता है s माइनस बी अपॉन s। s माइनस बी अपॉन s, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 1/3 बचेगा। So this gives you 3s minus 3b is equals to s। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2s is equals to 3b। 2s अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, और आप जब ये b को ट्रांसफर करोगे so you get a plus c is equals to 2b, therefore a, b, c they are in, तो ये वेरीफाई होता है। तो यदि आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप वहीं उसको बना भी सकते हैं, दोनों का वैल्यू डाल के अपन ने ये रिजल्ट ला लिया। ठीक है, so this is the utilization of these results and questions। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।